नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल दिवस के मौके पर बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने की। समारोह में उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। विनय कुमार ने प्रदेश को 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य बताया और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, जैसे महिलाओं को 1,500 रुपए की सम्मान राशि, 42,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 6,000 अनाथ बच्चों के लिए प्रधानमंत्री सुख आश्रय योजना। कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। सभी को 78वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ रियासतों के विलय के साथ केंद्र शासित चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहाँ की जागरूक जनता को जाता है। मैं आज इस पावन तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए। परमार चुनाव लड़ते थे और मुख्यमंत्री बनते थे। मेरा सौभाग्य है, मैं श्री रेणुका जी उसी चुनाव क्षेत्र से संबंध रखता हूं और वहां के लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। हिमाचल प्रदेश को इस अवसर पर मैं प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को हिमाचल स्थापना दिवस के मौके पर शिमला में कार्यक्रम के बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बिमल लेगी मौत मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है और तथ्यहीन बयानबाजी से सनसनी फैलाई जा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने चेतावनी दी कि सरकार प्रिविलेज मिशन ला सकती है और षड्यंत्र रचने वालों पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराने से सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है विमल लेगी की मौत की अगर बात करें तो कोला प्रोजेक्ट को लेकर वो आरोप लगा रही है कि इसमें अधिकारी और राजनेता मिला है और जो गुजरात में सेम प्रोजेक्ट के दिया है और 100 करोड़ हिमाचल को दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गंभीर आरोप है। देखिए, ऐसा है, जो जहाँ तक विक्रम ठाकुर जी ने जो बयान दिया है कि गुजरात में शुरू हो गया है, यहाँ 100 करोड़ रुपए फालतू लग गए हैं, तो पहली बात मैं जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा उनको बोलिए कि आप गुजरात जाके आइए। पहली बात तो वहाँ का सोलर प्लांट जो है वो शुरू नहीं हुआ है, पहली बात। और यहाँ का जो सोलर प्लांट है, अगर आपको 1 मेगावाट की बिजली अगर पैदा करनी है सोलर, क्योंकि यहाँ कभी धूप होगी कभी छाँव होता है, हवा का इसमें बहुत कई चीज़ें इसमें फैक्टर है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक 1.10 मेगावाट का प्लांट लगाना पड़ता है और इसमें कोई एस्केलेशन नहीं हुई है। 15 जून को जो है ये कमीशन हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से ही ये हो गया है। और विमल नेगी जी ने तो बाद में ज्वाइन तो बाद में किया है, अप्रैल में ये चालू हो गया था और 15 जून को उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मतलब उनके ज्वाइन करने से पहले ही ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुका था और जो उनकी पोस्टिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने करवा के करी थी। अपने जगत सिंह नेगी जी को बोला था कि मेरे को इसी पोस्ट पे आना है। कई आरोप लगाए हैं, मैंने भी सुने हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी को गाड़ी दी है कोई किसी उसमें, तो उस जनता के सामने लाए, उसमें क्या है, बोलने से तो नहीं होगा ना, सनसनी फैलाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप तथ्य पेश करिए। माननीय मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पे विधानसभा के अंदर भी
चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कागज़ जो हैं वो टेबल ऑफ द हाउस पे ले के हैं विधानसभा के अंदर। वो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको भी बोला था आप कागज़ ले कर रही है, उन्होंने ले ही नहीं करे कागज़। तो गप्पे मारने से काम जो है नहीं चलेगा, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संवेदनशील सरकार बहुत संवेदनशील है, ऐसा नहीं है। बड़े दुख की बात है कि विमल नेगी जी का देहांत हुआ है, उनमें बड़ी दुख की बात है। और लेकिन उनके परिवार के साथ जो है मैं इमोशनल जो है इमोशनली खेलना नहीं चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आहत होता है। विशेष कंपनी को फायदा देने की बात भी उन्होंने कही है कि विशेष कंपनी नहीं तो बताइए ना, कागज लेकर ये बोलने से थोड़ा ना होगा वो। मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये नहीं बता रहे हैं। उन्होंने डीपीआर की बात करी कि डीपीआर बन रही है, पर वो डीपीआर किसने बनाई है? वो पीएसयू ने, गुजरात सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की पीएसयू, जो कि उन्होंने जो है जो अधिकृत है, जैसे यहाँ हिमुर्जा अधिकृत है हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही उसकी पीएसयू है गुजरात की। उन्होंने जो है डीपीआर बनाई है, वो कोई हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो ना किसी को टेंडर दे दिया उसका बनाने का। तो मैं समझता हूँ ये भी सारी तथ्यहीन बातें हैं। और इसके लिए जो है प्रिविलेज मोशन जो है, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं एमएलए घर बैठ के, उनके ऊपर सरकार जो है प्रिविलेज मोशन और हो सका कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचने के लिए केस भी दर्ज करेगी। सर वो भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छुपाई गई। इधर हिमाचल दिवस के मौके पर ऊना में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने राज्य में 20 करोड़ की लागत से आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानकारी दी। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने 6000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा देने और बुजुर्गों के लिए घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा की योजना का भी उल्लेख किया। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अप्रैल 1940 को ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश था वो 30 रियासतों में बटा हुआ और इस छोटे से हिमाचल प्रदेश में राजे महाराजाओं के 30 घंटे जो थे वो रहते थे। लेकिन 15 अप्रैल 1948 को सारी पहाड़ी रियासतें जो है उनका विलय किया गया और चीफ मिनिस्टर प्रोविंस जो है वो एक यूटी जो है वो बनाए थे। और हमें आज खुशी है कि कांग्रेस के वक्त में, श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में हमें संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का जरूरत है। 1966 से पहले हमारे जितने जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे, जिसमें कांगड़ा, ऊना और इस तरह से डलहौजी, शिमला, नालागढ़, ये सारे जो क्षेत्र जो थे वो पंजाब के साथ थे। लेकिन 1960 के बाद हमें एक पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च मिला जिसको हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और उस वक्त के नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का रहा, उसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी को वार्ता देते हैं कि एक पहाड़ी राज्य, उस वक्त हमारी आबादी जो थी वो 37 लाख के लगभग थी और हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आज हमें खुशी है कि एक पूर्ण राज्य के दर्जा होने के कारण हमारी अपनी हाई कोर्ट है, हमारा अपना सेक्रेट है, हमारे प्रति चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो जो है उस विधानसभा में बैठ करके अपने मजहब
हमें ये भी सौभाग्य हासिल हुआ कि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से सरकारी कामों का भुगतान नहीं होने के चलते परेशानियां झेल रहे ठेकेदारों का शिवसेना ने समर्थन किया है। मंगलवार को ऊना से जारी बयान में शिवसेना के प्रदेशाध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि ठेकेदारों को उनका हक जल्द मिलना चाहिए ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदारों को जल्द वेतन नहीं मिला तो ठेकेदारों के साथ लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं हिमाचल दिवस के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल विकास की तरफ चले और जो जनता है वो पसंद रहे। आज मुझे बड़े ही उससे कहना पड़ रहा है कि जो विकास के कार्यों में कार्यरत रहते हैं वो आज दर दर की भटक रहे हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार की ओर से पिछले 5-6 महीने से उनको किए गए कामों की पेमेंट नहीं मिल रही। ये बात ठेकेदार वर्ग की है। इससे ठेकेदार खुद तो परेशान है ही, पर साथ में विकास में भी बाधा आ रही है। अगर एक ठेकेदार को समय पर काम की पेमेंट नहीं मिलती तो वो इतना दब जाता है कि उसको अपने रोटी के लाले पड़ जाते हैं। बच्चों की फीस, घर के खर्चे और जो कारीगर रखे हुए हैं, कामगार रखे हुए हैं, उन भुगतान समय पे जीएसटी का ना देना, ये सब समस्या उनके लिए बड़ी हुई है। शिवसेना हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करती है कि ठेकेदारों की लंबित समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे से भी कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, क्योंकि अगर ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो विकास भी रुकेगा और प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है वो भी पटरी पे नहीं रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले का खुद संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निपटारा करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन ठेकेदारों को सड़कों पर उतरना पड़े। अगर वो सड़कों पर उतरते हैं तो इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। साथ ही अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को 1 महीना तनख्वाह ना मिले, वो बताए उसका असर क्या होता है। इनको तो 6-6 महीने से पेमेंट नहीं मिली, इनका काम ही यही है। इसलिए मैं फिर करबद्ध सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनकी समस्याओं को जल्दी निपटारा करें। जय श्री राम। ये सरकार को मालूम होगा, सरकार जो है वादे कर लेती है, कोई भी सरकार है, कोई भी राजनीतिक दल है, वादे कर लेते हैं, पूरे करने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसे काम करती है।